मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 टिप्स के बारे में जो कि आपकी हेल्प करेंगी क्लास 12 के आईपी में अच्छे मार्क्स लाने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, आईपी का पेपर मिलता नहीं है, क्वेश्चन पेपर मिला और धर धर लिखना शुरू कर दिया आंसर शीट में। ऐसे नहीं करना है। पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लो, देख लो कि उसमें से तुम्हें कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नहीं आते हैं, और फिर उसी अकॉर्डिंगली पेपर को अटेम्प्ट करना। जैसे कि सेक्शन, सपोज करते हैं तुम्हारे एग्जाम में सेक्शन ए, बी और सी है, तो सपोज तुम्हें सेक्शन ए के 5 क्वेश्चंस नहीं आते या फिर उनमें तुम्हें डाउट है और बी और सी के सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो बेस्ट तरीका यही होगा तुम्हारे आंसर्स को अटेम्प्ट करने का। दैट इज कि तुम सबसे पहले सेक्शन बी अटेम्प्ट करो, फिर सी और लास्ट में सेक्शन ए, क्योंकि उस सेक्शन से तुम्हें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और बाय द टाइम, क्योंकि तुमने ऑलरेडी पेपर सारा पढ़ लिया होगा, हो सकता है कि सेक्शन बी और सी करने के बाद तुम्हें जिन क्वेश्चन पे डाउट है या वो क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आते हैं या तुमने याद किया तुम भूल रहे हो सकता है सेक्शन बी और सी करने के बाद तुम्हारे दिमाग में तब तक तुम्हें याद आ जाए उस सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है एग्जाम में कि बच्चों ने याद तो किया होता है, आंसर्स तो पता होते हैं, पर एग्जैक्टली फॉर्मेशन उनकी याद नहीं आ रही होती कि किस तरीके से लिखना है। और बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होती है ना कि याद तो किया है, लर्न तो किया है, पर याद नहीं आ रहा है, ये इसी वजह से होती है क्योंकि रिविजन की नहीं होती है। और यहीं से आते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ, दैट इज रिविजन। रिविजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को लाइटली बिल्कुल भी मत लो। रिविजन नहीं करोगे तो इस सिचुएशन में फंसते रहोगे बार बार कि लर्न किया था पर याद नहीं आ रहा है क्या लिखना है। वो इसीलिए होता है क्योंकि रिविजन नहीं करते हो। तो रिविजन करो, प्रॉपर टाइम टेबल में रिविजन का भी टाइम दो, रिविजन को डिग्रेड मत करो। उसके बारे में ऐसे मत सोचो कि रिविजन नहीं करेंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा अगर रिविजन नहीं करोगे तो। ठीक है। टिप नंबर 3, क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी मत लिखना। बहुत बच्चे क्वेश्चन पेपर पे टिक कर रहे होते हैं, कोई बच्चे क्वेश्चन पेपर पे ऐसे सर्कल, कोई ऐसे ऐसे जिगजैग भी बनाता है कोई, और कुछ डिजाइन और ये सब बना रहे होते हैं कि ये वाले क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे। अगर तुम ऐसी चीजें बनाओगे क्वेश्चन पेपर पे तो एग्जामिनर को शक हो जाएगा। पहली बात तो कि उन्हें, मतलब अगर तुम चीटिंग नहीं भी कर रहे हैं ना तो भी उन्हें शक हो रहा होता है कि ये बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा, और फिर वो उसी बच्चे के आसपास ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। और होता क्या है ना, जब एग्जामिनर तुम्हारे सर पे आसपास घूमता रहे ना तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाती है वो चीज, और हम अपने एग्जाम पे, पेपर पे फोकस नहीं कर पाते। तो हमें अनवांटेड अटेंशन नहीं चाहिए एग्जाम के टाइम पे। और अब कुछ बच्चे कहेंगे अनवांटेड अटेंशन नहीं चाहिए तो क्या इसका मतलब हम टाइम भी ना पूछे? टाइम पूछना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। तुम टाइम पूछ रहे हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। टाइम तुम इसीलिए पूछ रहे हो ताकि तुम्हें एक रेफरेंस पॉइंट मिले कि कितनी देर तक तुम्हें ये पेपर खत्म करना है, ताकि तुम्हें पेपर को भी रिवाइज करना है, पेपर को रिवाइज करने का टाइम मिल जाए, ताकि अगर कुछ ऐसी गलतियां हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं या कोई ऐसी चीज हो सकती है, कभी कभार होता है ना गलती से एक आंसर छूट जाता है, तो वो चीज ना हो, इसीलिए पेपर को भी रिवाइज करने के लिए 10 मिनट होने चाहिए तुम्हारे पास पेपर कंप्लीट करने के बाद। तो तुम्हें, अगर तुम घड़ी नहीं भी पहन के गए हो तो भी टीचर से पूछने में मत डरो। टाइम पूछने से कुछ नहीं होता। टीचर टॉन्ट मार रहे हैं, कुछ टीचर्स होते हैं बहुत ज्यादा रूड भी होते हैं, वो टॉन्ट मार रहे होते हैं कि तुम घड़ी भूल गए, एग्जामिनेशन हॉल में आए और घड़ी भूल गए अपनी। उनकी बातों को भूल जाओ, वो कुछ भी कहने उन्हें कहने दो। तुम अपने एग्जाम पे फोकस करो, पेपर पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, वहीं कंसंट्रेशन होनी चाहिए। टाइम पूछना भी है, पूरे कॉन्फिडेंस से पूछो एग्जामिनर से। टाइम पूछना अलाउड होता है, पर ये बात जरूर ध्यान में रखना कि तुम टाइम भी एग्जामिनर से पूछो, आसपास के बच्चों से ना पूछो, क्योंकि उससे भी फिर एग्जामिनर बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो जाते हैं और फिर तुम्हारे आसपास घूमते रहेंगे और तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे पढ़ाई में। ठीक है। टिप नंबर 4, हाइलाइटर के बारे में है। कभी भी पेन से, रेड पेन से, ब्लू पेन से, कलरफुल पेन से या फिर तुम्हारे हाइलाइटर से पेपर में हाईलाइट नहीं करते। हाईलाइट करते हैं, अगर किसी भी आंसर को तुम्हें हाईलाइट करना है तो सिंपल पेंसिल से अंडरलाइन करके करते हैं, पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि तुम पूरी आंसर शीट को हाईलाइट कर दोगे। हाईलाइट करने का सिर्फ यही मतलब है कि उस आंसर पे, उस चीज पे जिसको भी तुमने अंडरलाइन किया है उस पर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, उस पर ध्यान जाएगा और टीचर उस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर तुमने हाईलाइट नहीं किया हुआ तो टीचर का हो सकता है तुम्हारे आंसर पे ध्यान ना जाए, राइट, क्योंकि उनके पास बहुत सारी कॉपी चेक करने के लिए होती हैं। पर अगर तुमने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है तो हो सकता है टीचर उस पॉइंट को ध्यान से पढ़े कि इस बच्चे ने क्या हाईलाइट करने की कोशिश करी है। और हमें अनवांटेड अटेंशन, जिस तरीके से मैंने कहा था, वो नहीं चाहिए। इन केस अगर तुम्हें अपने आंसर पे थोड़ा सा भी डाउट हो, तुम्हें लगता है कि अगर टीचर ने इसे ध्यान से पढ़ा तो टीचर को पता चल जाएगा कि मैंने आंसर को बना के लिखा है, दैट इज मैंने वर्ड टू वर्ड बुक में से या फिर वर्ड टू वर्ड जो आंसर होना चाहिए वैसा नहीं लिखा है,
पर अपने मनगढ़ंत बना के लिखा है तो डेफिनेटली उस आंसर को कभी भी बिल्कुल भी हाईलाइट मत करना, क्योंकि अगर टीचर ने उस आंसर को पढ़ लिया तो हो सकता है जिस आंसर में तुम्हें 5 आउट ऑफ 5 मिलने थे, टीचर के पढ़ने के बाद वो 3 आउट ऑफ 5 मिले, क्योंकि उनके पास बहुत सारी कॉपी चेकिंग के लिए होती हैं और कुछ ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें वो ध्यान से पढ़ते हैं, जैसे कि अगर डायग्राम बना रखा हो या फिर हाईलाइट कर रखा हो। तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना कि हाईलाइट सिर्फ और सिर्फ तभी करो अपने पेपर को अगर तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तुम्हें लगता है कि हाँ ये बेस्ट आंसर है और ये टीचर को पढ़ना चाहिए। बेस्ट आंसर से ये मेरा मतलब नहीं है जो तुम्हें लगता है, बेस्ट आंसर भी उस तरीके से बेस्ट होना चाहिए कि उस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है, इन द सेंस कि जो क्वेश्चन पूछा गया ना वो उसी क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है। कुछ बच्चों को लगता है कि हमने आंसर तो बहुत अच्छा लिखा है, पर वो जो आंसर तुमने लिखा है क्या वो आंसर पूछा गया है एग्जाम में? तो जो पूछा गया है अगर उसी का आंसर तुमने दिया है, उसके आसपास का आंसर नहीं दिया है, मतलब बातें बना के नहीं लिखी हैं, तो डेफिनेटली वो बेस्ट आंसर है और फिर तुम उसे हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है। टिप नंबर 5 यही है, डिप्रेशन में मत जाओ। जितना पढ़ा है, जितना आता है ठीक है, उसको रिवीजन का भी टाइम दो और जितना नया लर्न कर सकते हो उसको लर्न करने का भी टाइम दो अपने टाइम टेबल में। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। देखो कैसी भी सिचुएशन है ना, तुम्हें अभी फेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम तो देना ही है। देयर इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। तुम्हें एग्जाम देना ही पड़ेगा। एग्जाम को फेस करो, उनसे डर के मत भागो। अगर तुम ऐसे करोगे कि लीव दे देते हैं और अगली बार देंगे एग्जाम, ये कोई तरीका नहीं है। अपने ऊपर से विश्वास मत उठने दो। लीनियंट चेकिंग होती है बोर्ड एग्जाम में और सबको पास कर देते हैं। कोशिश एग्जामिनर्स की यही रहती है, पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि फ्री में मार्क्स बटेंगे। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो डेफिनेटली तुम वो ड्रीम स्कोर या फिर जो भी ग्रेड तुम अचीव करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे और इवेंचुअली तुम्हारे फेवरेट कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। देखो लास्ट ईयर ही है, ये एक फाइनल डिसाइडिंग ईयर है तुम्हारे लिए कि तुम किस टाइप के कॉलेज में जाओगे, क्या तुम्हें फेवरेट कॉलेज मिल भी पाएगा या नहीं। तो 1 साल, सिर्फ 1 साल अपने खुद के लिए अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।